दोस्तों, यदि आप दुखी हैं तो मेहनत करना शुरू कीजिए। यदि आप खुश हैं तो दूसरों की हेल्प करना शुरू कीजिए। तो दोस्तों, हाय गाइस, मैं हूं आर के सोलंकी। आपके लिए लेके आया हूं एक ही बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी एक छोटी सी कहानी जो हमें लाइफ में बहुत कुछ सिखाती है। हम बात करेंगे एक गांव के मुखिया की। गांव का मुखिया था बहुत ही सम्मानित, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। उसने पूरे इलाके के अंदर, पूरे राज्य के अंदर उसकी बहुत ही अच्छी चलवल थी और वो वहाँ पे बहुत से लोग आते थे और उनका वो निर्णय निकालता था। उसकी बहुत ही अच्छी सोच थी और उसका एक बेटा था और वो बेटा उसकी वैल्यू नहीं करता था। उसका बेटा उसकी वैल्यू नहीं करता था और वो बहुत ही परेशान था। और उसका बेटा उसके बारे में ये सोचता रहता कि पापा जी तो बस ज्ञान बांटते रहते हैं, काम कुछ करते नहीं हैं, ऐसे करके उसके दिमाग में ही चलता था। और उसका जो बेटा था वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या करता, वो जो पैसे थे, पैसे उड़ाने का काम करता था। उसके पापा के जितने भी पूंजी थी, प्रॉपर्टीज़ थी, उसको नष्ट करने में लगा हुआ था। और उसके पापा ने उसको बुलाया और उसको कहा कि बेटे, हमारा ऐसे करके खजाना पहाड़ी के अंदर ऐसे ऐसे एड्रेस है। और ये उसने एक झोला दिया। उस बैग के अंदर उसके 4 जोड़ी कपड़े, कुछ सामान, और उसको हाथ में दिया कि बेटा ऐसे करके एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के अंदर हमारा एक खजाना है, वो गाड़ा हुआ है और वो खजाना आप लेके आओ। तो वो बेटा बहुत ही खुश हुआ। उसने सोचा भी पापा ने पहली बार ज़िंदगी में कोई अच्छी बात कही है, क्योंकि उसको पैसे से बहुत लगाव था, पैसे उड़ाने का काम करता था वो। तो उसने क्या किया, वो सारा नक्शा, उस 2-4 जोड़ी कपड़े उसको उसके अंदर डाल कर उसको दे दिए, वो चला गया। जब वो जा रहा था तो उसका एक ही लक्ष्य था, गोल था कि मैं वहाँ जाऊँगा और पहाड़ी के ऊपर ऐसे करके मैं वहाँ खजाना निकाल के और वापस आ जाऊँगा। तो दोस्तों क्या हुआ, वो उसका लक्ष्य था। उसको रास्ते के अंदर बहुत से लोग मिले, कोई उसको ठगने वाला, कोई उसको हेल्प करने वाला, कोई कैसे ऐसे करता करता वो धीरे धीरे वहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद में उसने पहाड़ी को खोदना शुरू किया। इधर पहाड़ी खोदी, उधर खोदी, उसने काफ़ी टाइम लग गया, 7-8 महीने का उसको वक्त लग गया था। तो दोस्तों क्या हुआ, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अपने पापा के ऊपर भी। मेरे को ये बताया गया कि वहाँ पे पहाड़ी के नीचे एक आपको खजाना मिलेगा, खजाना तो नहीं था। तो इसके लिए मेरे मेरे को पापा ने बेवकूफ़ बनाया है, मेरे को बेवकूफ़ बनाया है भी, ये चला जाएगा और ऐसे करके। और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसने सोचा भी यहाँ तो कुछ नहीं है, अपने वापस चलते हैं। तो दोस्तों वो वापस चल पड़ा और वो जब वापस आ रहा था तो उस टाइम उसका कोई गोल कुछ नहीं था, बस उसको घर पे आना था, इसलिए वो वहाँ से चल पड़ा। तो दोस्तों जब वो वहाँ से चला तो उसने एक नदी देखी और वो नदी का पानी गिरता हुआ बहुत ही अच्छा लग रहा था उसको। और शाम का मौसम था, लेटें जगी हुई थी और बहुत ही खूबसूरत वहाँ पर नज़ारा था। वो पेड़ों के ऊपर पेड़ों के ऊपर मोर बैठे थे और वो चिलचिला रहे थे, पक्षियों को देख रहा था। उसको नज़ारा ही कुछ अंदाज में अच्छा लगा, उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था उसको। उसने उस नदी के किनारे ही अपना सोने का विचार बना लिया और वो सो गया। फिर सुबह वो चलता, उसने देखा, आराम से आता रहा। उसे करते करते उसने किसी की खेत के अंदर हेल्प करना शुरू कर दी। पर वहाँ से उसने फिर क्या किया कि उसको पैसे मिलने शुरू हो गए। मिलने शुरू हो गए तो उसने उन पैसों से कपड़े खरीदे, अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदी। जो पहले वाले कपड़े थे वो उसी से ही कम से कम 7-8 महीने का टाइम उसने गुजारा था, क्योंकि 2-4 जोड़ी कपड़ों से ही वो काम कर रहा था। तो दोस्तों ऐसे करते करता उसका लाइफ में उसने सोचा यार ज़िंदगी तो ये है, ज़िंदगी हमें ऐसी जीनी चाहिए। मैं तो जब गया था तो बहुत ही, मतलब मेरे को ध्यान ही नहीं था, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था, सिर्फ और सिर्फ गोल था। और जब आया हूँ तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो ऐसे करते करते वो घर पे पहुँच गया। उसके पापा ने देखा, उसके पापा ने उसको जप्फी डाली और मिले, बहुत खुश हुए। उसके पापा ने पूछा कि बेटा यात्रा कैसी रही, कैसा रही। उसने लड़के ने जवाब दिया, वहाँ पे तो मुझे कोई खजाना मिला ही नहीं। जब तक मैं वहाँ गया तो वहाँ से तो कोई खजाने निकाल के ले गया।
उसने उसके पापा ने बोला बेटा ऐसा नहीं था, वहाँ कोई खजाना नहीं था। तो उसने फिर सोचा, लड़के ने भी, मैंने तो पापा के साथ लड़ाई करनी थी, भी मेरे को बेवकूफ़ बना दिया गया, वहाँ पर भेजा गया और कुछ निकला तो वरना ही। बस उसके मुंह से अचानक ये बात निकल गई कि भी मुझे तो वहाँ से, जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर खजाना नहीं था, वहाँ से कोई ले गया। तो उसके पापा ने जवाब दिया बेटा वहाँ पे कोई खजाना नहीं था। तो क्या, चलो छोड़ो वो तो बात की है, अपने आप बताओ कि यात्रा कैसे रही। तो उसने बताई सारी बात कि पापा जब मैं गया तो मेरा एक ही गोल था खजाने के ऊपर, मैंने किसी के साथ कुछ नहीं मैंने देखा, मेरा गोल की तरफ ध्यान था, मैंने कुछ नहीं जिया, मैं कुछ जी नहीं पाया, कुछ देख नहीं पाया, कुछ मेरा गोल सिर्फ यही था कि मैं खजाना लेके आऊँ। और बेटे आते वक्त तो पापा मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने तो जिंदगी जीना पहली बार सीखा है, ये देखा मैंने प्रकृति, जो प्राकृतिक जो सिस्टम देखा मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है, मैंने अनुभव पहली बार किया है प्राकृतिक का। मैंने नदी देखी, नदी में जैसे पानी नदी से नीचे बह रहा था, मैं नदी के किनारे सोया और रास्ते में मैंने मेरे यार वेलियों के साथ मैंने काम किया, मैंने लाइफ को जिया। जब वो गया तो 7-8 महीने का टाइम लगा, आया तो 1.5 साल लग गई। तो उसने, उसके पापा ने बताया कि बेटा वहाँ पे कोई खजाना नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ मैं तेरे को ये एनालिसिस करवाना चाहता था भी जीना कैसे है लाइफ में, कैसे हमें जीना चाहिए। हमारा देखो गोल, लक्ष्य होना ज़रूरी है, लक्ष्य सभी का होना चाहिए और लक्ष्य को आप प्राप्त भी करो, अपना गोल ज़रूरी है, पर हमें गोल के साथ साथ अपने जीवन को भी जीना है। ऐसे नहीं है हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, अपनी लाइफ को भूल रहे हैं, हमें कैसा जीना है, हम फैमिली के साथ में कैसा रहना है। तो दोस्तों हमें ये छोटी सी कहानी एक यही बात सिखाती है कि हमें लाइफ में जीना कैसे है। गोल अचीव करना है, अच्छी बात है और होना भी चाहिए, पर हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमारी लाइफ को हमने कैसे जीना है। हमें हर चीज़ को एंजॉय करना है, हर दोस्त के साथ रहना है, हर यात्रा पे निकलना है, सब कुछ एंजॉय करना है, सब कुछ देखना है, प्रकृति के नियम भी हमें देखना है। तो ऐसे नहीं हमारी लाइफ है वो भागे भाग हो रही है, हमें कुछ पता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये छोटी सी कहानी एक बहुत बड़ी सीख दे जाती है कि लाइफ को जीना सीखना चाहिए। तो दोस्तों, तो मैं आपको हर बार कहता हूँ कि अपनी सच्ची मेहनत के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी फैमिली प्यार के साथ कुछ ऐसा कर दिखाओ कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और मैं आपको इससे भी अच्छी वीडियो आपको देता रहूं। दोस्तों हर शाम 7 बजे मेरे YouTube पेज पे आपको एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी, एक वीडियो आपको देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।